तमाम जिम्मेदारान, औरंगाबाद से, सिल्लोड से आए हुए हमारे मजलिस के साथी, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेज पर बैठे हैं, इसीलिए हर एक का नाम न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, इतनी तादाद में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले कई महीनों से हमारी कोशिश थी कि हम फुलंबरी आए, आप लोगों से मिले, आप लोगों से मुलाकात करें। आज वो वक्त आया है, और वक्त अगर आया है तो दो बातें हम आपके साथ करने के लिए यहां पर आए हैं। अर्जुन नाइकवाड़ी साहब हमारे जिला सदर, जिन्होंने आपको यहां आने की वजह बताई है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जिसने इस मुल्क में रहने वाले खासतौर से मुसलमानों को और दलितों के अंदर एक यकीन पैदा किया है, एक ऐसा यकीन पैदा किया है कि हमें अपनी जमहूरियत के ऊपर किस तरह से फैसला करना है। हमारी जमहूरियत में नौजवानों का एक यकीन खत्म होता जा रहा था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हमारी क़यादत हो नहीं सकती। दलित समाज के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी क़यादत हम जिंदा नहीं कर सकते। और ये कुछ हद तक बिल्कुल सही भी था, क्योंकि इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों में अगर दो ऐसी कौमें हैं जिनका महज एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया है, वो एक तो मुसलमान है और दूसरा दलित है। ये सच्चाई है कि इन कौमों को सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद किया जाता है। इलेक्शन के वक्त इनके हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हम ये सोचते थे कि क्या वजह है कि हम लोग इतनी तादाद में होने के बावजूद भी हम हमारी अपनी क़यादत क्यों हम जिंदा नहीं कर सकते हैं। क्या वजह है कि ऐसे कई इलाके हैं, कई शहर है, कई गांव है, जहां पर हम अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं, हमारी लीडरशिप हम वहां पर पैदा कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हमें यह समझ में आई कि चुनाव के वक्त, इलेक्शन के वक्त अगर कोई दो ऐसी कौमें हैं जिन्हें बड़ी आसानी के साथ हम बांट सकते हैं, बिखेर सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो दो कौमें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है लेकिन ये सच्चाई है, आप मुसलमानों को बड़ी आसानी के साथ इलेक्शन के वक्त बांट सकते हैं। आप दलितों को बड़ी आसानी के साथ बिखेर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। होता यही आया है। पिछले 70 सालों का इतिहास अगर आप निकाल के देखें, औरंगाबाद शहर आपसे बहुत दूर नहीं है, महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपका अपना औरंगाबाद शहर है। क्या वजह है कि मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 27 सालों तक हमारी क़यादत खत्म हो गई थी, मर गई थी हमारी क़यादत। हम कोशिश भी करते तो हार जाते। 27 सालों के अंदर मेरे अपने शहर औरंगाबाद में शिवसेना का भगवा झंडा लहराया करता था। हम लोगों के बीच जब गए, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने जब यह फैसला किया कि हम चुनाव में उतरेंगे, हम लड़ेंगे, तो लोग हमको देखकर हंसते, ताने
मजाक उड़ाते और ये कहते कि ये कौन से उम्मीद रख रहे हो, ये कौम जो बड़ी आसानी के साथ बिखर सकती है, बच सकती है। वहीं के लीडर कहते थे कि इस कौम को हम बिरयानी की एक प्लेट के अंदर खरीद लिया करते हैं। ये उन्हीं के जबानी है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, वो जो कहते थे वो गलत नहीं था। हम जब उतरे मैदान में तो हमने लोगों से एक ही बात कही कि एक मर्तबा मुत्तहिद हो जाओ, एक तहकीक का सबूत दो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ, अपनी ख्यालत जिंदा होगी इंशाअल्लाह। लोगों को यकीन नहीं होता था। हम लोगों से कहते एक बार कोशिश करो, सिर्फ एक बार कोशिश करो। अगर कोशिश करने के बाद अगर हम हार भी जाते हैं, अगर हम 40,000 50,000 वोट लेकर अगर हम हार भी जाते हैं, तो यकीन मानिए उस हार में भी इंशाअल्लाह हमारी जीत रहेगी, क्योंकि हमने कौम को मुत्तहिद किया है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का हमने काम किया है। दोस्तों, एक नामुमकिन सी बात लोगों को नजर आती थी। हमने लोगों से सिर्फ इल्तिजा किए कि एक बार, पिछले 70 सालों में हमने न जाने सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर कभी हमने कांग्रेस का साथ दिए, कभी राष्ट्रवादी का साथ दिए, कोई और नहीं, हम खुद, मैं खुद, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जब मजलिस यहां पर नहीं थी तो हम भी कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी राष्ट्रवादी के साथ गए, क्योंकि हमें यही पता चला, यही बताया गया, यही डराया गया कि अगर ये सेक्युलर जमातों के साथ तुम नहीं जाएंगे तो शिवसेना जीत कर आ जाएगी। हमें ये डराया गया कि अगर तुम हमें वोट नहीं देंगे तो भाजपा जीत कर आ जाएगी। हमें एक चीज का एहसास हुआ, आज फुलंबरी में भी पता चला है, वही एहसास आज आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। सुना है आपका नगर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस का था, अभी कौन सी पार्टी में गए? वोट मांगते वक्त आप सेक्युलर पार्टी का गुणगान करते हैं, 5 साल के बाद आप फिर भाजपा में चले जाते हैं, रातों रात दल बदल दिए जाते हैं। नारायण राणे साहब कभी शिवसेना के हुआ करते थे, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी करते थे ये जब शिवसेना में थे, रातों रात फैसला कर लिए कि नहीं, मैं अब ये भगवा चोला उतार कर सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ूंगा। कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। जब कांग्रेस में कुछ नहीं मिला, रातों रात भाजपा में चले गए। जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, ये दल बदलते हैं। दोस्तों, अगर हमको, अगर अपने इलाकों में, अपनी बस्तियों के अंदर अगर हमें तरक्की चाहिए तो इसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी। और किस तरह से उठानी होगी? चुनाव हर 6 महीने, साल भर या 2 साल के बाद नहीं आते हैं। हर 5 साल के बाद इस मुल्क में ऐसी ताकत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के जरिए एक ऐसी ताकत हमें दी गई है, ऐसी बख्शी गई है ताकत कि अगर तुम चाहे तो किसी को भी आसमान पर बिठा सकते हो और किसी को भी मट्टी पलीत कर सकते हो। ये वही आवाम है कि जिसके पास ऐसी ताकत है कि जिसने जब अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो इस मुल्क पे एक चाय वाले को वजीर आजम बनाकर बिठा दिया। नरेंद्र मोदी साहब खुद ये दावा करते हैं कि मैं
चाय बेचा करता था, लेकिन आज वो चाय वाला इस मुल्क का वजीर आजम है। इसलिए है कि आवाम ने उनका साथ दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो आ गया हूं, अब जिंदगी भर यहां से हटने वाला नहीं हूं। एक बार वजीर आजम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो अब मैं जिंदगी भर के लिए हूं। लेकिन हम वजीर आजम साहब से ये कहना चाहते हैं, ये वही आवाम है, अगर किसी चाय वाले को वजीर आजम बना सकती है, अगर ये आवाम से छेड़छाड़ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि वजीर आजम से दोबारा चाय वाला बना सकती है, दोबारा चाय वाला बना सकती है। ये ताकत हमें बख्शी गई है चुनाव के जरिए, लेकिन होता यह है कि चुनाव के वक्त हमें बड़ी आसानी के साथ बांट दिया जाता है। दोस्तों, आज जब मैं अपने शहर के मेरे 25 कॉर्पोरेटर्स को देखता हूं तो मुझे बड़ा फख्र होता है, बड़ी खुशी होती है कि ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपनी क़यादत वहां पर जिंदा की है, वहां पर वो डट कर लगे हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। लेकिन आज हर पार्टी चाहती है कि कोई भी जीत जाए चलेगा, हर पार्टी चाहती है एक दूसरे से हाथ मिला लो। मजलिस में नहीं आना चाहिए, मजलिस में नहीं जीतना चाहिए, बल्कि बुलंदी में तो यहां तक कोशिश हो रही है कि मजलिस से लड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे साहब? मजलिस भी एक सियासी पार्टी है, हम लड़ेंगे। लोग हमें उदाहरण देते हैं, ये कहते हैं कि हम नांदेड़ के अंदर हमें शिकस्त मिली है, अब मजलिस खत्म हो गई है। हम एक बात बड़ा जोर देकर ये कहना चाहते हैं, हम लड़ेंगे, हम गिरेंगे, हम फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर लड़ेंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी मंजिल को पार नहीं कर लेते हैं। हमारी मकसद, अगर लोगों को यह यकीन है, लोग कहते हैं कि आप तो सिर्फ दो ही हैं, पूरे महाराष्ट्र के 288 विधायकों में से मजलिस के 2 ही विधायक चुनकर आए, तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि यही वो मुल्क है कि जहां पर आज से 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 ही खासदार चुनकर आए थे, सिर्फ 2 ही खासदार पूरे मुल्क से चुनकर आए थे। 15 सालों के बाद पार्टी ने मेहनत की और आज 300 से ज्यादा सीटें वो लेकर आए हैं। इसीलिए जब हमसे कोई कहता है कि तुम तो 2 ही हो, तो हम भी उन्हें ये कहते हैं, इंतजार करो, 5 साल हो गए हैं, 10 साल के बाद इंशाअल्लाह हमारी भी सत्ता रहेगी इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दोस्तों, हम जब खड़े हुए थे तो लोग कहते थे कि यह नामुमकिन सी बात है कि औरंगाबाद शहर की आवाम कभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगी। लोग कहते थे कि यह बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि ये कौम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। हमने जब लोगों से कहा कि एक धक्का लगाकर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 3 नामदार सिटिंग एमएलए, भाजपा की तरफ से सिटिंग एमएलसी, शिवसेना की तरफ से सिटिंग एमएलए, कांग्रेस की तरफ से सिटिंग एमएलसी, 3 नामदार मैदान में थे। 22 दिन पहले चुनावी मैदान में उतरने वाला इम्तियाज जलील मजलिस के टिकट के ऊपर मैदान में जब आया तो लोग देखने के लिए आते थे
कि ये कौन सा ऐसा मौजूदा है, ये कौन सा ऐसा शख्स है जिसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में 22 दिन पहले आता है और ये दावा करता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। दोस्तों, उन 22 दिनों के अंदर यही वो नौजवान है मेरे शहर के जिन्होंने दिन और रात एक कर दी, जिन्होंने खाना नहीं खाया, जिन्होंने अपने जेब से पैसा लगाया, पूरी ताकत लगाई, कसकर मेहनत की। चुनाव का दिन आया, ऐसा मंजर था कि सुबह 7 बजे हमारी माएं और बहनें कतारों में खड़ी थी वोट देने के लिए। एक ऐसा मंजर था, पिछले 70 सालों के अंदर वहां के बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि हमने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा कि इलेक्शन से एक रात पहले मस्जिद के अंदर तहज्जुद की नमाज जमात के साथ अदा की गई थी, जमात के साथ अदा की गई थी। नौजवानों को यह डर था कि अगर हम सो गए तो शायद सुबह अगर उठेंगे तो हो सकता है कि हमारा वोट किसी और ने डाल दिया हो। नतीजा यह हुआ मेरे भाइयों, 27 सालों के बाद हमने अपने शहर से शिवसेना के भगवे झंडे को उखाड़ फेंका और वहां पर हमारा हरा और नीला झंडा हमने लहराया। मेरे भाइयों, आज मजलिस के बारे में यह कहा जाता है कि हम एक फिरका परस्त जमात है। अगर हम फिरका परस्त जमात होते तो मेरे इलेक्शन के बाद जो महानगर पालिका का इलेक्शन आया, न जाने ऐसे कितने दलित, कितने ओबीसी हमारे साथ जुड़ने के लिए आए। और हमें फख्र है ये बताते हुए कि हमारे 26 में से हमारे 5 दलित भाई और एक हिंदू बहन भी हमने चुनकर दिया है। अगर हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम फिरका परस्त जमात है, तो हां, हम उन मुसलमानों का दर्द, उनकी आवाज इस मुल्क के पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम कर रहे। हां, हम हमारे साथ हुई नाइंसाफियों की आवाज हम महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंचाने का काम कर रहे। ऐसा काम जो हम दावे के साथ कहते हैं कि किसी भी पार्टी का अगर कोई मुसलमान आमदार होगा तो वो ये दावा करके दिखाए कि पिछले 3 सालों के अंदर जो हमारी कौम के, जो हमारे गरीबों के जो मसले हैं, जितने मजलिस ने उठाई है, अगर किसी ने दावा कर देना कि उससे ज्यादा सवाल उन्होंने किए हैं। दोस्तों, आज वक्फ बोर्ड की जमीनें इस मुल्क के अंदर, खुसूसन महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ जमीन है, 93,000। लेकिन क्या वजह है कि इन 70 सालों के अंदर कोई एक ऐसी प्रोजेक्ट बता दे कि जहां पर उन वक्फ की जमीनों का फायदा गरीब मुसलमानों को हो रहा है। कोई एक ऐसा पूरा प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र के अंदर बता दे। आज तक यही हुआ है, आज तक यही हुआ है कि कभी हमने जमीनें अपने लिए ले ली, अपना मकान बना लिए, अपनी दुकान बना लिए, लेकिन कौम के लिए अगर कोई बात होगी तो हमने कौम के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमने तैयार नहीं किया। मेरे भाइयों, हमने मजलिस जब औरंगाबाद में आई है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हमने बहुत सारे काम अपने हाथ में लिए हैं, हमने बहुत सारे काम जो अपने हाथ में लिए हैं उसमें एक काम हमने ये किए हैं, और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं अगर साथ रहेगी तो हम औरंगाबाद शहर से जितने भी देसी दारू की दुकानें हैं वो इंशाअल्लाह हम बंद करके दिखाएंगे। इसलिए बंद करके दिखाएंगे कि जब इस तरह की सभाएं होती हैं तो किसी को ये झंझट ही नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह मजलिस को जिताइए तो सही, यहां पर यहां की दुकान बंद करवाएंगे। यही होता आया है मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर यही होता आया है।
कि हमने शराबियों को, कबाबियों को हमेशा सत्ता इनके हवाले कर दी। इलेक्शन का वक्त आया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन के वक्त पैसों का इस्तेमाल होता है। शराब की दुकानें खचाखच भरी रहती है, दिन भर काम कराया जाता है, रात में बोतल थमाई जाती है। एक बात तय है, अगर कोई शराब से मोहब्बत करता है तो आप लोगों को हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि मजलिस को वोट नहीं देना, क्योंकि मजलिस आ जाएगी कि तो शराब की दुकानें फोड़ के हम बंद करवाएंगे। अगर सीधे उंगली से नहीं मानेंगे तो मजलिस टेढ़ी उंगली करना भी जानती है। हम अपने अंदाज में ये सब समाज की बुराइयों को हम खत्म करना चाहते हैं। हमने औरंगाबाद में एक मुहिम शुरू की है। कानून के दायरे के अंदर रहकर हम ये सब बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं। लोग हमसे, जब हमने औरंगाबाद शहर में एक शराब की दुकान को बंद कराए तो लोगों ने हमसे ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? मुसलमान तो शराब पीता नहीं है। अगर शराब का अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कौम को हो रहा है तो वो मेरे दलित समाज को हो रहा है। इसीलिए हमने ये नहीं देखा कि शराब कौन पीता है। हमने इसलिए ये मुहिम हाथ में ली कि ये समाज की बुराई है, इस समाज की बुराई को खत्म करना है। अगर हम वहां पे करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर ये ताकत हमें यहां बख्शी जाती है तो इंशाअल्लाह यहां पर भी हम ये जरूर आजमाएंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों की दुआएं अगर हमारे साथ रही तो। दोस्तों, आज पूरे मुल्क के अंदर मजलिस को खत्म करने की बात हो रही है। मजलिस को किस तरह से कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, महाराष्ट्र से भगा दिया जाए, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमें भी बताया जा रहा है कि देखिए, भाजपा को हराना है तो हम सबको साथ में आना है। सब आ रहे हैं। कांग्रेस वाले शिवसेना के साथ नांदेड़ में हाथ मिला लिए। फुलंबरी में कौन किसका हाथ मिलाने वाला है, कौन किससे गले मिलने वाला है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमारी अपनी जमात है। हम अपनी जमात के बारे में सोचेंगे और जो भी फैसला है हमारी जमात करेगी। हमें पूरा यकीन है कि इन 70 सालों के अंदर आपने हर एक का साथ दिया। कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी एनसीपी के साथ गए, लेकिन एक बार अपनी जमात को मजबूत करके देखिए। मीडिया वाले औरंगाबाद में इस तरह का एक भ्रम तैयार करते थे कि अगर मजलिस आ जाएगी तो माहौल खराब होगा। शिवसेना वाले अपने इलाकों में जाकर ये बात कहते थे कि अगर मजलिस आ गई तो दंगे होंगे। जब पहली एक सभा हुई और उस सभा के अंदर हम पर यह इल्जाम लगा तो उस वक्त वहां के खासदार साहब भी मौजूद थे। पुलिस का प्रोग्राम था, शांतता कमेटी की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा भाजपा और शिवसेना वालों की मौजूदगी के अंदर कि अगर मेरे दौर में, मेरे 5 साल के एमएलएशिप के दौरान अगर कभी गुलमंडी के अंदर, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, अगर कभी गुलमंडी के अंदर आग लगेगी तो सबसे पहले भागकर दौड़कर जाने वाला इंसान वहां पर लोगों को बचाने के लिए वो मजलिस का आमदार रहेगा। मजलिस की मेरी टीम रहेगी साथ में। एक यकीन हमने पैदा किए हैं इन 3 सालों के अंदर। आज विधानसभा के अंदर हम जो मुद्दे उठाते हैं, आप जाइए कभी यूट्यूब के ऊपर देखिए कि कैसे कैसे मुद्दों को हम उठा रहे। अगर हम तरक्की की बात करते हैं, अगर हम फुलंबरी के अंदर अच्छी सड़क की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सड़क के ऊपर सिर्फ एक समाज या एक कौम चलने वाली है। सड़क जब अच्छी बनती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आज अगर हम पानी की बात कर रहे, बिजली की बात कर रहे, तो ये हम हर एक के लिए बात कर रहे। लेकिन लोगों का देखने का नजरिया एक इस तरह से बना दिया गया है
कि नहीं, मजलिस नहीं, और इसलिए नहीं कि वो जानते हैं कि अगर मुसलमानों की, दलितों की क़यादत अगर जिंदा होगी तो हमारा क्या होगा, हमारी दुकानें कैसी चलेगी। ये अपने बारे में सोचते हैं। इस कौम को अपने बारे में सोचने का वक्त आया है। मैं यहां के तमाम बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा, ये हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा, यहां के नौजवानों से ये इल्तिजा करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि एक मर्तबा आजमाइए। हम कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम रातों रात यहां पर हर चीज बदल देंगे। हम ये नहीं दावा करते कि हम फुलंबरी को बिल्कुल रातों रात चकाचौंध कर देंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर जिस किसी इलाके के अंदर मजलिस का हमारा काउंसिलर, हमारा कॉर्पोरेटर रहेगा, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। मजलिस पूरी नजर रखती है। आज औरंगाबाद शहर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर हफ्ते ये जायजा लेते हैं कि कौन सा कॉर्पोरेटर कैसा काम कर रहा, एमएलए कैसा काम कर रहा भी या नहीं कर रहा। दोस्तों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे औरंगाबाद के साथी फैसल खान साहब ने यह बताया कि इस मुल्क की देन अगर ताजमहल है तो मुसलमानों ने बनाया, लाल किला है तो मुसलमानों ने बनाया। दोस्तों, आज तक मैं फैसल भाई को यह कहना चाहता हूं कि फैसल साहब, जब ताजमहल बनाया गया था तो ये इस मुल्क के लिए बनाया गया था। लाल किला जब बनाया गया था तो इस मुल्क के लिए बनाया गया था। ये हमारी एक शान है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसे देखने के लिए, और हम आज तक ये समझते आए थे कि ताजमहल भारत का है, इस मुल्क का है। लेकिन भाजपा ने आज हमें यह एहसास दिलाया है कि ताजमहल तो मुसलमान है। आज भाजपा ने हमें यह एहसास दिलाया है कि लाल किला तो मुसलमान है। आज मुल्क के अंदर जो कोशिशें हो रही है कि किसी तरह से हिंदू, मुसलमान, दलितों के अंदर एक ऐसी दरार, एक ऐसी दीवार पैदा कर दी जाए ताकि हमारा सियासी फायदा इसके अंदर हो सके। मैं यहां पर मौजूद तमाम मेरे हिंदू भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि मजलिस इस मुल्क की जिस तरह से अगर मायावती दलितों की आवाज बन सकती है, अगर मुलायम सिंह यादवों की आवाज बन सकती है, अगर शरद पवार मराठाओं की आवाज बन सकती है, तो इस मुल्क के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि असदुद्दीन अवैसी मेरे मुसलमानों की आवाज क्यों नहीं बन सकता। हमारी अपनी जमात है, हम लड़ेंगे। इस मुल्क की डेमोक्रेसी के ऊपर हमें पूरा यकीन है और उसी को मजबूत करने के लिए हम आज यहां पर आपके पास, आपके बीच आए हैं, आपसे इल्तिजा करने के लिए। हम यहां पर हमारे पुलिस के भाइयों से यह कहना चाहते हैं, अपना नजरिया मजलिस की तरफ से थोड़ा सा बदल लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वालों को इस तरह का भ्रम रहता है कि मजलिस अगर है तो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन औरंगाबाद में आप बताइए 3 सालों के अंदर हमने ऐसा क्या किए कि जिसकी वजह से हर वक्त आप हमें कटघरे में खड़े करते हैं। मैं मेरे पुलिस के भाइयों से यह कहना चाहता हूं, ये वही आमदार है, 288 आमदार महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर है। ये पुलिस वाले जब छुट्टी के दिन काम करते तो इन्हें महज 65 रुपये उस दिन के दिए जाते। 65 रुपये। ये मजलिस का आमदार है जो विधानसभा के अंदर खड़े रहा और मुख्यमंत्री से आंख में आंख डालकर यह कहा कि अगर एक मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता है, दिन भर काम करता है, तो 350
300-400 रुपयों से मिलते हैं। और ये पुलिस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, अगर छुट्टी के दिन काम करते हैं तो 65 रुपये इन्हें दिए जाते हैं। ये बढ़ाओ। उसी दिन मुख्यमंत्री साहब ने यह फैसला किया और ये ऐलान किया कि अब अगर पुलिस वाले छुट्टी के दिन काम करेंगे तो उन्हें 65 रुपये नहीं 900 रुपये से लेकर 1600 रुपये दिए जाएंगे। हम आपके लिए इतना करते हैं, आप हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो देखिए। ये वो कौम है, ये वो जमात है। आप एक कदम आगे आइए, हम 4 कदम आगे आएंगे आपके लिए। हम आपसे सिर्फ इतने कहने के लिए आए थे कि मजलिस इंशाअल्लाह आती रहेगी। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि नतीजा कुछ भी हो, हम जीतो या हारो, हमारा आपका रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, विधायक आमदार इम्तियाज जलील साहब आए, हमने उन्हें सुना, आपकी मर्जी है, आपको सोचना है, फैसला आपका है। हम आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें कोशिश करने के लिए आए और कहते हैं कि अल्लाह हमेशा कोशिश करने वालों का साथ देता है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इस कोशिश के अंदर अगर हमें नाकामयाबी भी अगर हाथ लगती है तो यकीन मानो हम नाराज नहीं होंगे। इम्तियाज जलील और मजलिस हमेशा आपके लिए खड़े रहेगी। आपके सुख में, आपके दुख में, आपके अच्छे वक्त में, आपके बुरे वक्त के अंदर इंशाअल्लाह हम आपका साथ देते रहेंगे। इसीलिए बस जाते जाते आप लोगों से इतना इल्तिजा करना चाहेंगे, बहुत सारे बुजुर्ग लोग इतनी ठंडी के अंदर यहां पर आए, आप लोगों ने हमें सुना। ये फैसला आप लोगों को करना है। इलेक्शन हर 5 साल के बाद आते हैं। मजलिस एक छोटी सी जमात है जो अपने पैर फैला रही है, जो हम अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं। एक बात तय है कि इस मुल्क के अंदर माहौल कैसा भी हो, लेकिन एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कुछ सिखाया है तो ये सिखाया है कि कितनी भी आफत आए, सीना चौड़ा करके चलो, सर ऊंचा करके चलो। ये सीख हमें मिली है और वही सीख हम यहां पर भी देने के लिए आए हैं। बस यही इल्तिजा करेंगे कि बुजुर्गों, आपका होश और नौजवानों का जोश अगर साथ में रहेगा तो इंशाअल्लाह यहां पर भी वो हम करके दिखाएंगे जो औरंगाबाद की आवाम ने 2014 में कर दिखाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना।